मोदी जी कृपया हमें उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, पाटलिपुत्र के सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री अरविंद चौधरी जी, श्री सिद्धार्थ जी, श्री दीपक कुमार सिंह जी, श्री के पाठक जी, श्री संजीव हंस जी, श्रीमती हरजोत कौर जी, श्री एन विजयलक्ष्मी जी, नीचे बैठे बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जल जीवन हरियाली अभियान के द्वारा एक ऐसा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, अभी नंद किशोर जी पानी का जिक्र कर रहे थे। यहाँ बैठे लोगों को शायद मालूम होगा कि पूरे पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 96% पानी नमकीन है, समुद्री पानी है। 96% पानी जो पीने योग्य ही नहीं है, और जो बाकी 4% पानी है उसका 68% ग्लेशियर में है, बर्फों में है, बर्फ में है। यानी जो 4% उसका भी 68% पानी वो ग्लेशियर या बर्फ के नीचे ढका हुआ है। और जो ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे पानी है वो इस 4% का लगभग 30% है। भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जो नदी का पानी जिसको सरफेस वाटर बोलते हैं वो कुल जल का 1% से भी कम है। तो हम यहाँ बैठे लोग इस बात का अंदाज कर सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो पानी है, पीने योग्य पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो कितना कम है। और जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है, जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है। और आज से 20-25 वर्ष पूर्व जिन शब्दों को हमने कभी सुना नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग, वायु का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, जल का संकट, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन का संकट, ये शब्द आज से 25-30 साल पहले लोगों ने सुना नहीं था। लेकिन आज अखबारों में, मीडिया में, हर जगह ये शब्द छाए हुए हैं। तो जो प्रकृति का संतुलन था, उस संतुलन को हम लोगों ने संकट पैदा कर दिया। तो आज जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो संकट पैदा हुआ है, वो संकट हम लोगों ने पैदा किया है। ये मनुष्य निर्मित प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। और हमने एक लड़ाई प्रारंभ कर दिया, विकास बनाम पर्यावरण। अगर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो पर्यावरण पर संकट होगा। तो पर्यावरण चाहिए कि विकास चाहिए, सड़क चाहिए कि पेड़ चाहिए, उद्योग चाहिए कि कार्बन का एमिशन चाहिए। हम लोगों ने एक द्वंद्व पैदा कर दिया है। और इसलिए मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस जल जीवन हरियाली अभियान के द्वारा जहाँ एक और जल के एक एक बूंद को बचाना है, जल का संचय करना है, वहीं दूसरी ओर जल का संरक्षण करना है। और जो परंपरागत जो जल के स्रोत हैं, कुआं, आहर, पाइन, तालाब, पोखर, झील, इनको अतिक्रमण से मुक्त कर इसको पुनर्जीवित करना है। और जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करना है। जैसे मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको फिर से लगाना पड़ता है बिजली उसको रिचार्ज करने के लिए। तो अगर मोबाइल के लिए बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, तो अगर पानी का इस्तेमाल कर लिया, ज़मीन के नीचे से निकाल लिया, तो क्या उतना पानी जमीन के भीतर डालेंगे नहीं?
क्या उसको रिचार्ज नहीं करेंगे? इसलिए जो पानी है उसको रिचार्ज करना, पानी का दोबारा इस्तेमाल करना। कई देशों के अंदर और लोग जो बाथरूम का पानी है उसको भी रीयूज कर रहे हैं, उसको भी शुद्ध करके उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण करना। और मित्रों, इसी संदर्भ में जैसा अभी बताया गया कि कुल 24,524 करोड़ की योजनाओं की अगले 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान पर हम 24,524 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। और मैं जिस विभाग को देखता हूँ, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग, उसके द्वारा कुल मिलाकर 4,092 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। और मित्रों, जो सेकंड कृषि रोड मैप था, दूसरा कृषि रोड मैप था 2012 से 2017, उसके तहत बिहार में 18 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए गए थे और करीब 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूजल संरक्षण का कार्य किया गया था। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और हमने लक्ष्य रखा था कि 1.5 करोड़ पौधे हम बिहार में लगाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 12 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं मनरेगा के तहत और वन विभाग के तहत, और 20 लाख पौधे पॉपुलर के जनवरी फरवरी में लगाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इस बार के वन महोत्सव के अभियान के दौरान या उसके अंतर्गत 1.5 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 1 करोड़ 32 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हम लोग और हासिल करेंगे। और जैसा भी आपके मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि हम लोगों ने अगले साल 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल 1 करोड़ 32 लाख लगा चुके या 20 लाख जो लगाएंगे, और अगले साल 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और हम लोगों ने तय किया कि एक ही दिन में लगाएंगे, गड्ढे खोद कर रखे रहेंगे और एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे पूरे बिहार में एक साथ लगाए जाएंगे। और क्षमा करेंगे, 2 करोड़ 51 लाख पौधे, 5 करोड़ की नर्सरी तैयार करेंगे, क्योंकि 2.5 करोड़ पौधे अगर लगाना है तो 5 करोड़ की नर्सरी तैयार करेंगे और एक ही दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधे जो हैं और हम लगाने का काम करेंगे। मित्रों, साथ ही साथ अगले 3 वर्षों के अंदर हम 7 करोड़ 70 लाख पौधे लगाने का काम करेंगे। 19-20, 20-21 और 21-22 ये तीनों वर्ष मिलाकर कुल मिलाकर 7 करोड़ 70 लाख पौधे जो हैं और लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार मित्रों, छोटी छोटी नदियों, नालों, पहाड़ों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम और जल संचयन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उसी प्रकार बिहार में कांवर झील है, कुशेश्वर झील है, बरेला झील है। इन झीलों के ये जो जल संचयन क्षेत्र थे, इसमें कमी आ गई है। इन झील में नदियों का प्रवाह बाधित हो गया है और इसलिए हम लोग आगे आने वाले दिनों में ये कांवर, कुशेश्वर, बरेला झील के भी पुनरुद्धार का काम और प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, आज के अवसर पर मैं आपसे एक और अपील भी करना चाहूँगा। बिहार सरकार ने सभी तरह के पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें आपका सहयोग चाहिए और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करूँगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल चूँकि प्रतिबंधित है, तो हम लोग अपनी आदतों को बदलें और पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल न करें। और अब बिहार सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में जागृति पैदा करने जा रही है। हम अभी तत्काल सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का व्यवहार में परिवर्तन आए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हुआ जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। आजकल थर्मोकोल का ग्लास, चम्मच, कटलरी, प्लेट, थाली, हर सरकारी फंक्शन में, घरों की शादी विवाह में ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से और बिहार की जनता से अपील करूंगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के
इस्तेमाल को हम धीरे धीरे कम करें। हम उसके विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं, उसका विकल्प क्या हो सकता है, लेकिन लोग अपनी आदतों को बदलें। और साथ ही साथ जो पटने की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लगातार अखबारों में पढ़ते हैं कि पटना की जो एयर क्वालिटी है उसका स्तर काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। अभी पटना के अंदर एयर वायु की गुणवत्ता को नापने का केवल एक जगह मशीन लगी है, वो तारामंडल के पास। अगले 30 नवंबर तक पटना में और 4 स्थानों पर हम वायु की गुणवत्ता को नापने का और यंत्र लगाने जा रहे हैं। करीब 1.25 करोड़ की लागत से प्रत्येक मॉनिटरिंग स्टेशन ये काम करेगा। काम प्रारंभ हो गया है। एक IGIMS के पास, एक इको पार्क के पास, एक NIT पटना के पास और एक और सुगना वगैरह के आसपास। तो अगले 30 नवंबर तक पटना में 5 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम करना प्रारंभ कर देगा। तो उससे मालूम पड़ेगा कि पटना की वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की है। जैसे मित्रों, आज के इस अवसर पर बिहार सरकार ने एक जो बड़ा अभियान प्रारंभ किया है, ये बिना जन सहयोग के ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हुआ कि जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती को हम और आप सभी मिलकर हम इसका मुकाबला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी। और अब करबद्ध प्रार्थना है आपसे माननीय, अगर आज बिहार आधुनिक विकास के नए मापदंडों के सहारे प्रगति पथ पर अग्रसर है